हेलो दोस्तों। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होती है जहां पे इसका लास्ट एपिसोड एंड हुआ था। तो अब इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें 3 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है जहां हम बैटलफील्ड ग्राउंड में हेवनली स्वॉर्ड सेट के सभी स्टूडेंट्स को देखते हैं जो कि अपने अगले कंपटीशन के लिए तैयार हुए होते हैं और ये सब एंसेस्टर टियान का वेट कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ कुछ देर के इंतज़ार के बाद वहाँ एंसेस्टर टियान आ जाते हैं और वो आते ही उन सभी स्टूडेंट को एक बैटलफील्ड अरीना के बारे में बताने लगता है जिस पर वो कहता है कि बैटलफील्ड स्वॉर्ड कॉन्टिनेंट के एक एंशिएंट बैटल अरीना में इस बार 7 सेट कंपटीशन होने वाला है जहां एंशिएंट टाइम्स में गॉड्स और डीमंस की फाइट हुआ करती थी। तो इस वजह से वहां पे काफ़ी ज़्यादा अलग अलग टाइप्स की स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद है। इसलिए अगर तुम लोग वहां पे अच्छे से कल्टीवेशन करते हो तो तुम में से हर एक स्टूडेंट्स अपनी स्पिरिचुअल पावर्स की लेवल को इंक्रीज कर सकता है जिससे तुम लोग भी शक्तिशाली हो जाओगे। ये सुनकर सभी स्टूडेंट्स आपस में बात करने लगते हैं कि ये एडवेंचर तो वाकई में ज़बरदस्त होने वाला है क्योंकि कंपटीशन के साथ साथ ये लोग वहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी की वजह से लिंग फेंग की तरह ये लोग भी पावरफुल हो सकते हैं। अब तभी एंसेस्टर टियान उन सभी स्टूडेंट्स को कहता है कि वहाँ पे बाकी सेट के स्टूडेंट से बिना वजह कोई भी स्टूडेंट फाइट नहीं करेगा और साथ ही तुम सबको रूल्स को फॉलो करना होगा, नहीं तो उस स्टूडेंट को सख्त सजा भी मिल सकती है। जिस पर सभी स्टूडेंट्स एग्री हो जाते हैं। तभी हेवनली मास्टर उसको टेलीपोर्टेशन टूल देता है जिसकी मदद से वो वहाँ एक पोर्टल एक्टिवेट कर देता है। इसकी मदद से वो वहाँ से तियानलिंग सेट की तरफ रवाना हो जाते हैं। अब अगले सीन में हम तियानलिंग बैटलफील्ड को देखते हैं। अब वहाँ पे हम मेडिसन गार्डन के लोगों को देखते हैं। उनमें से एक लड़का अपनी बहन को कहता है तुम परेशान ना हो, मुझे यकीन है ब्रदर लिन भी इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए ज़रूर आएगा, उनकी एकेडमी के लोग जल्दी पहुंचने वाले हैं। जिस पर वो लड़की उसको जवाब देती है मैं तो ये भी नहीं जानती कि ब्रदर लिन की डिवाइन सोल वाली इंजरी अब ठीक हो चुकी है या फिर अभी तक वो कोमा में है। जिस पर वो लड़का उसको कहता है ब्रदर लिन एक स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर है, उसने अब तक अपने डिवाइन सोल को ठीक भी कर लिया होगा, तुम बेकार में टेंशन ले रही हो। अब तभी वो लड़का सोचता है कि लास्ट बैटल में मेरी बहन पे एक अटैक हुआ था जिससे मुझे लगता है अब इसका दिमाग खराब हो चुका है, इसलिए वो ऐसे बातें कर रही है। जिस पर वो अपनी बहन को कहता है मैं वादा करता हूँ कंपटीशन खत्म होने के बाद मैं तुम्हारा इलाज करूंगा। जिस पर वो लड़की उसको जवाब देती है ढक्कन मैं ठीक ही हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। जिसको सुनकर उनका मास्टर उनकी बातों पे हंसता है। अब तभी वहाँ पे नोंग सेट के स्टूडेंट वहाँ पे आ जाते हैं। अब ये टीम नोंगकोंग सेट से बिलोंग करती है। अब नोंगकोंग सेट की लीडर मेडिसन सेट के मास्टर से पूछती है कि क्या अभी तक हेवनली स्वॉर्ड सेट के लोग नहीं पहुंचे हैं। जिस पर मेडिसन सेट का मास्टर जवाब देता है वो यहाँ जल्दी पहुंचने वाले हैं, पर तुम्हें कब से हेवनली स्वॉर्ड सेट की चिंता होने लगी है। जिस पर वो लीडर उसको जवाब देती है मैंने सुना है कि हेवनली स्वॉर्ड सेट के पास एक शक्तिशाली जीनियस कल्टीवेटर है, यहाँ तक कि उसने ब्लैक ड्रैगन वैली में डिमोनिक ड्रैगन्स को भी हराया है। क्या ये अफवाह सच में सच है? क्या ये अफवाह सच है? जिस पर मास्टर जवाब देता है हाँ ये बात सच है। जिस पर वो लीडर कहती है हेवनली स्वॉर्ड सेट की किसी भी डिसेबल ने आज तक इस कंपटीशन में कोई भी राउंड नहीं जीत पाया है, पर लगता है इस बार उस डिसेबल के होते हुए शायद इस कंपटीशन में ये लोग कुछ अच्छा परफॉर्म कर ले। जिस पर मास्टर जवाब देता है 7 सेट कंपटीशन में इन 7 सेट के बीच दुश्मनी को ख़त्म करता है। सिर्फ ये नहीं, हमारे स्टूडेंट्स को अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को इंक्रीज करने का मौका भी मिल जाता है। जिस पर वो लीडर दोबारा से उसकी बात काटते हुए कहती है पर मैंने ये भी सुना है कि वो जीनियस डिसेबल गॉड किंग लिन जोर्डियन का बेटा है। पर तभी हम देखते हैं कि एंसेस्टर टियान अपने हेवनली स्वॉर्ड सेट के स्टूडेंट के साथ वहां पहुंच जाता है और वो उस लीडर को जवाब देता है हाँ तुमने ये सही सुना है। अब तभी उनको देखकर वो सभी लोग उनको ग्रीट करते हैं। तभी नोंग सेट की लीडर हेवनली मास्टर से पूछती है ये ओल्ड मैन कौन है। जिस पर हेवनली मास्टर उसको जवाब देता है ये हमारे हेवनली स्वॉर्ड सेट के एंसेस्टर चू टियान है। जिसको सुनकर वहाँ के सभी लोग के होश उड़ जाते हैं क्योंकि आज से 300 साल पहले मास्टर चू टियान हेवनली स्वॉर्ड सेट के सबसे पावरफुल इंसान हुआ करते थे, मगर चू टियान अचानक से एक दिन गायब हो गए जिसके बाद उसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता चलता है। जिसको सभी ने समझ लिया कि मास्टर चू टियान मर गए हैं। अब तभी वो सभी तुरंत ही एंसेस्टर चू टियान को ग्रीट करते हैं कि तभी नोंग सेट की मास्टर एंसेस्टर चू
चोटियान से पूछती है, मास्टर क्या यहाँ कोई प्रॉब्लम है जो आप अपने डिसेबल के साथ खुद यहाँ आए हैं? जिस पर सिस्टर चोटियान जवाब देता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस यहाँ के रूल्स और कंपटीशन को देखने आया हूँ। क्योंकि मैं बहुत सालों बाद वापस आया हूँ तो सोचा कि मैं इस जगह को देख लूँ। वहीं वो सीनियर डिसेबल मास्टर चोटियान से कहता है, पुराने जमाने के लोग बहुत ही केयरफुल रहा करते थे, यहाँ तक कि वो कीमती से कीमती चीज को भी छोड़ देते थे। पर यहाँ ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से आपको अपने डिसेबल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आना पड़ा? जिस पर सिस्टर चोटियान जवाब देता है, तो तुम सच सुनना चाहते हो तो मैं बता दूं, मेरे हेवनली स्वॉर्ड सेट के दुश्मन अब हर जगह फैले हुए हैं। मुझे अपने स्टूडेंट लिंग फेंग की फिक्र थी, इसलिए मैं इसके साथ यहाँ पे आ गया हूँ। मैं इसको बस प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। जिसको सुनकर नोंगसेन की मास्टर कहती है, ये तो सच है, लिंग फेंग एक जीनियस डिसेबल है, यहाँ तक कि इसने अपने कम उम्र में ही खतरनाक डीमंस और मॉन्स्टर को भी हराया है। अब तभी वहाँ पे इंस्टेंट क्लाउड हेवनली पैलेस सेट के स्टूडेंट्स भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं। मिस जैक क्विंग भी उस टीम में होती है। लिंग फेंग जैक क्विंग को जाते हुए देखकर लिंग फेंग खुद से कहता है, मिस जैक क्विंग ने 2 सालों के अंदर ही अपना ब्रेक थ्रू करके हेवनली डिवाइन रेल्म को भी अचीव कर लिया है। ये तो बहुत तेजी से प्रोग्रेस कर रही है। अब तभी मिस जैक क्विंग वहाँ से गुजरते हुए लिंग फेंग को देखकर उसको लिंग फेंग के साथ गुजारे हुए पुराने यादों को याद करती है, जो कि उसने लिंग फेंग के साथ गुजारी थी। पर अब वो उससे अकेले हो चुकी है और बहुत दुखी भी दिखाई देती है। जिस पर उसका दोस्त जिन उसको ऐसी हालत को देखकर गुस्से से कहता है, मैं इस लिंग फेंग के बच्चे को नहीं छोड़ूंगा। अब तभी हमें दिखाया जाता है कि सीजन 1 के एंडिंग फाइटिंग में जब मिली लिंग फेंग से हार जाती है तो वो लिंग फेंग से अपना बदला लेने वो जिन को भी अपने वश में करके उसको अपने साथ मिला देती है। यहाँ तक कि जब लिंग फेंग जिन की बॉडी को देखता है तो वो समझ जाता है कि जिन की बॉडी में अब डिमोनिक्स पावर्स हैं, जिसका मतलब वो अब बहुत शक्तिशाली और खतरनाक है। पर जोडियन उसको समझाता है, मास्टर जिन अभी तक हेवनली डिवाइन रेल्म के 4th लेवल पे है, वो तुम्हारे सामने अभी भी एक बच्चा है। जिस पर लिंग फेंग जिन को अभी के लिए इग्नोर कर देता है। अब तभी मास्टर अनाउंस करता है कि सभी 7 सेट के स्टूडेंट्स अब आ चुके हैं। इस वजह से तियानलिंग अरीना के मेन गेट को खोल देना चाहिए। और मैं ये सबको बता दूं, ये कंपटीशन एक ट्रेनिंग है, इसलिए फाइट में कोई भी स्टूडेंट्स दूसरी डिसेबल को हद से ज़्यादा जख्मी नहीं करेगा। इस कंपटीशन में तुमको अरीना बैटल ग्राउंड में उतरकर साउथ स्काई की तरफ जाना है, जहां तुम लोगों को इस वॉर जोन के अंदर एंशिएंट क्लैन को ढूंढना होगा, जिसे हेवनली फायर सेट के नाम से भी बुलाया जाता है। वहां से तुम में से जो पहले हेवनली नॉनली फायर लोटस को लेके आएगा वो इस 7 सेट कंपटीशन को जीत जाएगा। जिस पर सभी स्टूडेंट ग्रीट करते हुए कहते हैं, हम समझ गए मास्टर। और यहीं पे दोस्तों हमारा ये वाला एपिसोड भी एंड हो जाता है। दोस्तों इसका अगला पार्ट मैं अभी अपलोड करने वाला हूँ 9 बजे। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना। शुक्रिया।